So we were discussing about this reading, has India deindustrialized prematurely? हमने अभी तक इसमें नेशनल लेवल ट्रेंड्स, स्टेट लेवल ट्रेंड्स और डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेंड्स के बारे में बात करी है। ये जे चक्रवर्ती और आर नागराज के द्वारा लिखी गई रीडिंग है। इसमें अब हम बात करें स्टेबिलिटी इन डिसएग्रीगेशन। यहाँ पे ऑथर्स ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जो मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया था, इवन आफ्टर रिफॉर्म्स भी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत नई डिस्ट्रिक्ट्स में या नई स्टेट्स में चला गया। जिस तरह की स्टेट्स में पहले मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था, बाद में भी रिफॉर्म्स के बाद में भी उन्हीं स्टेट्स में उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में मोरलेस मैन्युफैक्चरिंग रहा। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ गया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद। ये बात को प्रूव करने की कोशिश करी है, लेकिन इसी बात का उन्होंने एविडेंस दिया है। किस तरह का एविडेंस दिया है? उन्होंने चार एविडेंसेस दिए हैं। पहला एविडेंस है कि अगर आप, वो ये कहते हैं कि अगर आप जरा ध्यान से देखें तो इंडस्ट्रियल लोकेशंस के अंदर कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हुआ। हर बार आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो जब ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ, तो दे आर मेकिंग अ कंपैरिजन बिफोर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, राइट। तो वो ये कहते हैं कि जो स्टेट, जो डिस्ट्रिक्ट्स देवर इंडस्ट्रियलाइज्ड बिफोर आर स्टिल द डोमिनेंट वन। जो स्टेट्स, जो डिस्ट्रिक्ट्स पहले इंडस्ट्रियलाइज थी, अभी भी वही डोमिनेंटली इंडस्ट्रियलाइज वही हैं। ऐसा नहीं हो गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरे इंडिया में स्प्रेड हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद भी उन्हीं स्टेट्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा गया है और उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा गया है। ये उन्होंने ये भी कहा कि जो एक आशा होती थी ना कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा कि जी नए नए मैन्युफैक्चरिंग हब्स बन जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। नथिंग लाइक दैट। So economic reforms did not lead to new manufacturing hubs. New manufacturing hubs emerging in any big way. ऐसा नहीं हुआ कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद नई नई सिटीज के अंदर जो आपने पहले नहीं सोचा था कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग होने लगी, ऐसा कुछ नहीं। हाँ। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप स्टेट्स को उनकी मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट के रूप में अगर आप रैंक करते हैं कि किस स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट का शेयर सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम किस में, एंड सो ऑन, तो आप ये पाएंगे कि जो मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट का शेयर है वो मोर और लेस स्टेबल रहा है, इज रिमेन स्टेबल। सिंस 1991। तो अगर ना मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट कहीं बढ़ रहा है, ना एम्प्लॉयमेंट में कोई चेंज आ रहा है, तो वो ये तो कहने की कोशिश करें कि इंडस्ट्रियल लोकेशन चेंज नहीं हुई है। हाँ। एम्प्लॉयमेंट भी तो वही होगी ना जहां पे आउटपुट होगा। तो अगर आउटपुट उन्हीं स्टेट से आ रहा है जिन स्टेट से पहले आ रहा था, तो एम्प्लॉयमेंट भी वही है, कोई चेंज नहीं हुआ एम्प्लॉयमेंट में भी। वही कहते हैं कि अगर आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखें मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट का अक्रॉस मेजर स्टेट्स, तो आप ये पाएंगे कि 0.56 है, तो कोई बहुत ज्यादा तो नहीं है। सो इट शोज के जो मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट है दैट हैज रिमेन मोर और लेस स्टेबल, राइट। दूसरा उन्होंने एविडेंस दिया कि चलो इस बात को प्रूव करने के लिए कि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, नहीं आया, जिन सिटीज में, जिन स्टेट्स में पहले मैन्युफैक्चरिंग थी उन्हीं में रहा मेनली मेनली। हाँ। पर इस बात को वो कह रहे हैं कि अगर आप इंडिया में देखें और इंडिया का कंपैरिजन करें चाइना से, तो आप ये पाएंगे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद चाइना में तो ऐसा हुआ था कि जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी थी इट हैज शिफ्टेड टू कोस्टल रीजन्स। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंडिया में कोई स्पेशियल शिफ्ट नहीं देखा गया। स्पेशियल शिफ्ट मतलब ऐसा नहीं हुआ कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद
जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी थी वो कहीं और जाके शिफ्ट हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो इन चाइना इट रिलोकेटेड टू कोस्टल एरियाज। इंडिया में, सॉरी, जो स्पेशियल शिफ्ट है वो नहीं हुआ। डिड नॉट हैपन, ये नहीं हुआ। हाँ। फिर दूसरी चीज वो कहती है, आई एम सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग का आउटपुट और मैन्युफैक्चरिंग की एम्प्लॉयमेंट वो अभी भी कॉन्सेंट्रेटेड है। जिन स्टेट्स में पहले था उन्हीं स्टेट्स में अभी भी है। हाँ, जो स्टेट्स पहले मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट नहीं बना रही थी वो अभी भी नहीं बना रही। उन स्टेट्स में पहले भी मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, वो अभी भी नहीं है। तो वही कहते हैं कि अगर आप डेटा को देखें, 1970-71 के डेटा को टू 2011-12 के डेटा को, तो आप ये पाएंगे जहां तक टॉप 3 स्टेट्स हैं जैसे कि महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु, ये अभी भी टॉप 3 स्टेट्स। और इनका जो शेयर है दैट इज अराउंड 36.6%। जो बॉटम 3 स्टेट्स हैं मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट में, सो पंजाब, उड़ीसा, हरियाणा, अभी भी उनका मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट में कोई शेयर ज्यादा नहीं है, ना पहले ज्यादा था ना अब ज्यादा है। तो इसी का एविडेंस दे रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि हाँ ये तो मान लिया कि मैन्युफैक्चरिंग का आउटपुट चेंज नहीं हुआ, नई लोकेशंस में नहीं गया, मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुई है। तो चेंज क्या हुआ? चेंज एक चीज हुई, वो क्या चीज थी? पहले हम कैपिटल इंटेंसिव चीजें बना रहे थे, हाँ, और अब हम लेबर इंटेंसिव चीजें बना रहे हैं आफ्टर रिफॉर्म्स। सो डिक्रीज इन कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंक्रीज इन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंक्रीज इन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसके लिए जो टाइम पीरियड उन्होंने लिया था, शायद 1991 to 2011 का टाइम पीरियड था, उसमें उन्होंने देखा कि अ, इसमें जो शेयर है वो 18% से 15% हो गया, और यहाँ पे 58% से 66% हो गया। राइट। हाँ। तो लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये शिफ्ट तो हुआ है कैपिटल इंटेंसिव से लेबर इंटेंसिव की जगह पे, बट द इंडस्ट्रीज मोर और लेस रिमेन कॉन्सेंट्रेटेड in the same states and districts, in the same states and districts, you with me? तो इस वाले पार्ट में हमने यही बात करी है कि व्हाट इज स्टेबिलिटी इन डिसएग्रीगेशन। सो प्लीज रीड द रीडिंग केयरफुली एंड मेक नोट्स। चलिए, थैंक यू बेटा।